इन्होंने की है तपस्या, इन्होंने की है तपस्या, इनकी तपस्या का अनुभव और दर्शन, आज वो बात, वो चर्चा, वो सब जो आज इस वर्तमान जगत पर, धरती पर कोई बताने में सामर्थ्य नहीं होगा। जिनको तुम बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी समझते हो, अरे तुम्हारा ज्ञानी बताएगा वेद पुराणों की लिखी बात, बताने में धर्म समझता है, लेकिन वो धर्म में कुछ नहीं, क्या जाने कैसा होता है धर्म। आज जान लेना धर्म क्या होता है, आज जान लेना पुण्य क्या होता है, आज जान लेना भजन क्या होता है, भगवान क्या होता है। भूल गई दुनिया, कल्पना मात, दुनिया एक नाम से परिचित है, धर्म पुण्य भजन भगवान। तुम्हारा ज्ञानी बताएगा वेद पुराणों की लिखी हुई बात, बताने में धर्म समझ, लेकिन वो धर्म है नहीं कुछ, बताएगा कब, जब उसे चाहिए पैसा। विचारिए इस बात को, जो धर्म को पैसों में बेचेगा, अरे क्या बताएगा भगवान की बात, क्या बताएगा सुख शांति का रास्ता। आज सारा जगत बेचैन है, दुखी है, रो रहा है, सुख शांति के लिए बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं, सुख शांति हासिल ना होकर तुम्हारे ये कराए विनाश की ओर जा रहा है। जगत वालों को पता ही नहीं कहाँ होती है सुख शांति। आज ये भी देख रहे हो, इस धरती पर सैकड़ों धार्मिक संस्था तुमने देखी और सुनी होगी। जो संस्था बनाने वाला होगा घर पर ऐसा आराम करता होगा, भोली समाज के बीच में संस्था बना के खड़ी कर दी, ये भोली समाज पैसा चंदा उसूल करके घर भेजते, क्या बताएगा भगवान की बात, क्या बताएगा सुख शांति का रास्ता। आज सारा जगत बेचैन दुखी होता, वैसे ही होता है। भगवान की बात जानना, भगवान की बात बताना किसी के बस की बात नहीं होती है, भगवान की दया के ऊपर होती है निर्भर बात। और वैसे ही होता है, जब ये जगत भूल जाता है धर्म को, पुण्य को, भजन को और भगवान को, तब फिर भगवान ने किसी भी नाम रूप से धरती पर आनकर और अपने पहचान की गली स्वयं वही बताया करते हैं। तब जगत का मानव उस रास्ते पर चलता है, तब भगवान को भगवान के रूप में जान पाता है। ऐसे ही हो गया, जब ये जगत भूल गया धर्म पुण्य भजन भगवान को, और जगत वालों ने ऐसे कारनामे किए कि तुम्हारे कारनामों के परिणाम से अब तक ये जगत मिट गया होता। भगवान ने देखा ही कि जगत मिटने वाला है, फिर वो आए इस धरती पर और अपने पहचान की गली उन्होंने बताई कि मुझे जानना है, पाना है, तो ठीक समय पर निश्चित का चिंतन करिए। सबसे बड़े का ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, भगवान तो सबसे बड़ा होता है, भजन भी सबसे बड़ा होना था। और आज जगत वालों ने भजन को और भगवान को पैर के जूते से भी छोटा बना लिया। देखा होगा तुमने मंदिर के पुजारियों को, कभी दिन में पूजा होगी, कभी शाम होगी, रात होगी, लगाए उस मंदिर का, कल होगा भजन। नहीं होता ऐसा भजन, अरे नहीं होता ऐसा भगवान। सबसे बड़े का सबसे बड़ा भजन एक ठीक समय पर, समय आ गया, समय आ गया, पूरा परिवार क्यों ना नष्ट होता हो, परिवार पर न देखकर भजन को देखा जाएगा। भजन समय आ गया, दुश्मन आ रहा कि जान से मार देगा, दुश्मन को न देखकर भजन को देखा जाएगा। प्राणों से बड़ा बन गया तुम्हारा इतिहास, प्राणों से बड़ा परमात्मा इतना दूसरा कुछ नहीं। हमारी बातों से यकीन नहीं आता, पुराने इतिहास उठाइए और देखिए, बहुत से इतिहास तुमने सत्य त्रेता द्वापर के इतिहास सुने होंगे, पढ़े सुने, देखिए उन इतिहासों को। जैसा ये आज नाटक हो रहा भजन और भगवान के नाम पर, छोटे से बालक ध्रुव को देख लो, कहीं 2 पैसे की अगरबत्ती नहीं लगाई, भगवान को पा लिया। प्रहलाद के इतिहास को देख लो, जो आज हमारे धर्म भजन और भगवान के नाम पर नाना प्रकार के नाटक हो रहे हैं। हमारी माता बहनों के बीच का एक इतिहास है, जो हमारी माता बहनें नाना प्रकार के नाटक किया करती हैं। मीरा के इतिहास को देख लो, कहीं 2 पैसे की अगरबत्ती नहीं लगाई, और भगवान जहर के प्याले में अमृत बन के आगे क्या किया था, निरंतर अंतर है, सबसे बड़े का सबसे बड़ा ठीक समय। और ऐसे निर्वाह करके देख लो, 2-4-10 साल की बात नहीं करता। आज आओ मैं तुम्हें भजन बताऊं, भजन के पास खाली जाके पहुंच के देख ले, 2-4-10 साल की बात नहीं, एक दिन। और एक दिन में जीवन में एक भी समस्या गड़बड़ रह जाए, दंड का भागी मैं खड़ा हूं तुम्हारे गांव में। लेकिन ध्यान से सुन लेना, किसी का बात सुनकर मन बने तो पहले आन के विधान की जानकारी लेकर तब पैर रखना साधना में। साधना को बदनाम नहीं करना, विधान की जानकारी लेकर, क्योंकि जानते हो कि जीवन के हर कार्य में एक विधान होता है। विधान की जानकारी ना होगी सफलता नहीं मिलेगी। आप खेती करते हैं, खेती करने का विधान बिगाड़ देना, कुछ नहीं पाओगे। जाने हर कार्य का एक विधान होता है, विधान की जानकारी ना होगी सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसे ही साधना की विधान की जानकारी लेकर तब पैर रखना साधना में। साधना को बदनाम नहीं करना, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कई माइक से चिल्लाने लगते हैं कि 40 साल 50 साल से भजन करता हूँ, और देखा जाए तो भजन पर खड़ा होते नहीं बनता, कैसे खड़ा हुआ जाता है, रोते हैं। ये साधना को बदनाम करने वाले हैं। यदि मन बने तो ईमानदारी से भजन करना, और जैसा बताया जाए एक दिन भजन कर लेना।
भजन काय के लिए होता है? भजन होता है सुख शांति के लिए, प्रेम संकट, तकलीफ, मुक्ति और कल्याण के लिए। भगवान की पहचान और दर्शन के लिए था। सारी दुनिया से वंचित है, कहते हैं भजन करते। अरे कैसा ये तुम्हारा भजन, कैसा ये तुम्हारा भगवान? जरा सी परेशानी दूर नहीं हो पा रही, इसका मतलब वो भजन है ही नहीं। ऐसे भजन से दूर हटिए। आ जाओ, मैं तुम्हें भजन बताऊँ। ग्रामवासियों, खैर मैं ज़्यादा जगत वालों को दोष नहीं देना चाहता हूँ। आज भटका दिया बड़े बड़े ज्ञानियों ने, जितने ही धरती पर बड़े बड़े ज्ञानी, साधु, पंडित, पुजारी, पादरी, मोल्ला, भक्तिभाव रखने वाले समाज को भटका दिया। इसी से अपने छल कपट रूपी पाप का प्रायश्चित भोगते हैं। और इसके साथ ये सारी दुनिया भोगने लगी। दुख में इस बात का है, इन ज्ञानियों ने किया छल कपट। आज ये सारा जगत क्यों भोगता है? इन ज्ञानियों ने धर्म के नाम पर पैसा खर्च करवाया। दुनिया को पता ही नहीं कि धर्म हो रहा है, क्या धर्म हो रहा है। बड़ा भारी अधर्म हो रहा है इस धरती पर। इन ज्ञानियों ने पुण्य के नाम पर पैसा खर्च करवाया। जगत वालों को पता ही नहीं कि ये पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है। इस धरती पर पाप ही पाप हो रहा है। इन ज्ञानियों ने भजन और भगवान के नाम पर पैसा खर्च करवाया। नहीं होता भगवान ऐसी जगह। अरे दान पुण्य देते, प्रभु को लोग दिखाते हो, वो दाता सबके उन्हें सीखे अपने। तो मैं किसने कहा था कि भगवान का कार्य पैसे से दान चंदा? जब तुम अपना घर का कोई निज कार्य करते हो, ब्याह शादी करते हो, मकान बनाते हो, अकेले कर लेते हो, और जब भगवान के नाम पर कोई कार्य ठानते हो, भीख मांगते हो, भीख क्या कहता होगा तुम्हारा भगवान? ग्रामवासियों, समझने के भाव से साधना की बात समझना। कोई बात अंचित लगा समझ में ना, फौरन आई हुआ उसका विवेक करिए। मैं जानता हूँ कुछ शब्द उल्टे लगेंगे तुम्हें, लेकिन हर शब्द में तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का कल्याण छिपा है। इन शब्दों में, हर शब्द में तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का कल्याण। ग्रामवासियों, समझने के भाव से साधना की बात समझना। कोई बात अंचित लगी हो तो फौरन आई उसका विवेक। थोड़ी एक बात और सुन लो। 70, 75, 76 वर्ष से हम चिल्लाते चिल्लाते हाथ जोड़कर निवेदन करते चले आए कि भैया, जैसे ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, रहने के लिए बंगला, चलने के लिए गाड़ी, सब कुछ दिया। हम 76 वर्ष से लगातार हाथ जोड़कर निवेदन करते चले आए कि भैया अपने भगवान को 15 मिनट का समय दे दो। अपने भगवान को, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, और 15 मिनट का समय देने में यदि इनकार करते हो, अब तुमसे बड़ा बेईमान और बदमाश और कोई हो सकता है नहीं। ग्रामवासियों, समझने के भाव से थोड़ी बात और। एक समय साधना से परिचित मैं भी था, साधना से परिचित मैं भी था। और जो ये साधना संत यहाँ 76 वर्ष से आते हैं, इन संतों से मेरा मिलान हुआ। संत, भ्रम होता होगा, हर बात में संत कह देता हूँ। संत जानते हो, भेष बदलने से संत नहीं बन जाते। भेष बदलने से केवल रोजी रोटी चलाई जा सकती, साधारण मनुष्य नहीं हो सकती जिन्हें तुम संत कहते हो। देखिए ये 76 वर्ष से संत आ रहे हैं। संत जो जगत कल्याण के लिए जीना से सीख ले संत, तो वो क्या? देखिए इन संतों को, अपना किराया, अपना भोजन 75, 76 वर्ष से लगातार आते हैं केवल इस नगर के लिए कि भैया कल्याण चाहते हो तो भजन कर लो। तो इनसे जब संतों से मेरा मिलान हुआ, संतों ने मुझे बताया जैसा ये नाटक हो रहा है इस धरती पर, धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर, भजन और भगवान के नाम, ऐसे ही नाटक मैं किया करता था, ऐसे ही नाटक। और जब आज ये जैसे आज सारा जगत मुझे रोता दिखाई देता है, ऐसे ही मैं रो रहा था। इन संतों से मेरा मिलान हुआ, संतों ने मुझे बताया, मुझे बड़ा उल्टा लगा क्या बकते हैं, लेकिन भगवान की दया, मन बदला। मैंने कहा मैं भजन करूँगा। दूसरे दिन मैंने इन्हें से विधान पूछा। विधान पूछने के बाद फिर इन्होंने कागज में लिखवाया। दूसरे दिन मुझे इतनी बेचैनी उठी, कब मुझे समय मिल जाता कि मैं भजन कर लूँ। दूसरे दिन मुझे समय मिला और मैं भजन पर खड़ा हुआ पूरी ताकत, ईमानदारी से। थोड़े ही समय में मैंने किया था, किसी ने मुझसे बात की, मैं समझ गया कि मुझसे समय ने बात की। समय ने फिर मुझे बताया, क्या बताया? उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, चलना, धर्म, पुण्य, भजन, भगवान, सब कुछ उन्हीं ने बताया। फिर मुझे इतना बताया, सारी दिन बताऊँ, रात बनाऊँ, कल बताऊँ, 8 दिन बताऊँ, मर के 1000 बार जन्म लेकर साधना की बात नहीं बता पाऊँगा। और मेरे जैसे इस धरती पर लाखों साथी बताते फिरते, कोई कुछ नहीं बता पा रहा। साधना एक गूंगे का गुण है कि जैसे गूंगे को गड़खड़ा दिया जाए, स्वाद 100 में 100 मिठाई मिल जाएगा, और उससे स्वाद पूछा जाए क्या बताएगा? 0। साधना तो गूंगे का गुण है। जैसे ईमानदारी से तुम भजन करोगे, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी है हर के अंदर, उसका उदय होगा और सबको जानने की गली खुल जाएगी तुम्हारे अंदर से कि आने वाला समय कैसा आ रहा, कब आ रहा, क्या होने वाला है। साधना संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। 18 पुराण, 18 पुराण, वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, एक एक शब्द रट लिया जाए और भगवान के विषय का एक अंश जान लिया जाए, नामुमकिन नहीं जाना सर। और साधना से सब कुछ जाना जा सकता है। साधना से सब कुछ जाना जा सकता है। यही है हर धर्म शास्त्र, मनुष्य जीवन उपयोगिता का यही एक शर्त। जो तुम्हें मानव शरीर मिल गया, मैं पूछता हूँ काय के लिए जीते हो?
मानव शरीर मिलने का लक्ष्य क्या था? जानने की गली है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का ये साधन है, साधना। तो अभी हम